4:12 में कॉकपिट को एक वार्निंग लाइट नज़र आती है। पहले तो पायलट को लगा कि ये कोई मामूली टेक्निकल ग्लिच है, पर असल में मामला काफ़ी गंभीर। प्लेन थी जिसमें पाकिस्तान के जाने माने स्टार जुनैद जमशेद भी मौजूद थे। मौसम साफ था, जहाज टेक्निकल फिट था और कॉकपिट में 2 एक्सपीरियंस पायलट मौजूद थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ठीक 4:12 में कुछ ऐसा होता है। 7 दिसंबर 2016 ये नॉर्दर्न इलाकों में सर्दी पूरी शिद्दत दे चुकी थी। चतराल, जो अपने खूबसूरत और ऊंचे पहाड़ों के वजह से जाना जाता है, दिन एक आम दोपहर का मंजर पेश कर रहा था। लेकिन किसको पता था कि ये पाकिस्तान की एविएशन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने जा रही है। आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान रिमोट का वो एरिया है जहां जाने तक 1970 तक कोई पाकिस्तान जाते और फिर वहां से पाकिस्तान में एंटर होते। चतराल को पाकिस्तान से कनेक्ट करने वाला पहला रोड जिसे लुआरी बास कहते हैं, 1917 में बना तो सही, लेकिन ये सिर्फ सीजनल रोड था, यानी सिर्फ गर्मियों के मौसम में इस रोड को इस्तेमाल किया जाता था। चतराल एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर सीधा इस्लामाबाद पहुंचना। 2000 में टनल, जो पाकिस्तान का सबसे लंबा टनल है, ये कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ तक आसान तो हुई, लेकिन यहाँ से 14 घंटे का सफर, कई लोग फिर भी बाईपास ही जाना पसंद करते। 7 दिसंबर 2016 को कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। एयरपोर्ट पर प्लेन टेक्निकल तौर पर फिट नज़र आ रहा था। इस जहाज का BOH नंबर था, 2 इंजनों के साथ उड़ाया जा रहा था और अपने टेक्निकल इशू पर फिट था। लेकिन सबसे मुश्किल काम चतराल से इस्लामाबाद जाना। जब ये प्लेन वहाँ से निकलती है, उससे पहले मैं बताता चलूँ कि फ्लाइट में बहुत सारे लोग बैठे थे, पर एक ऐसा आदमी जो जुनैद जमशेद खान, जो अपनी सॉन्ग्स और खराबा छोड़ के तकलीफ़ी की राह में निकल पड़े, और उसमें उस प्लेन में सवार थे उसकी बीवी भी। जुनैद जमशेद वह शख्स जो कभी सॉन्ग के स्टार हुआ करते थे, और उसमें एक पाकिस्तान के जाने माने एक्टर फ्लाइट उड़ा रहे थे, कैप्टन जंजुआ के पास लगभग 12,487 हॉर्स उड़ाने का एक्सपीरियंस था। तो उसे अच्छे से पता था कि यहाँ से जो है सो कैसे लैंड कराना है सीधा इस्लामाबाद में सही तरीके से। तो सुबह का अच्छा खासा मंजर था। तभी 6:12 में एयरपोर्ट से फ्लाइट रवाना होता है, पर कौन जानता है कि ये जुनैद जमशेद का आखिरी सफ़र होने वाला था। तो सिर्फ आसमान से 13,500 फीट की ऊंचाई पे जहाज उड़ रहे थे। तभी आगे जाते जाते कुछ ऐसा हो जाता है जो देखने लायक होता है। चतराल से इस्लामाबाद जाने की दूरी लगभग कुछ ही किलोमीटर ही होंगे, पर कौन जानता है कि जुनैद जमशेद का ये आखिरी सफ़र होने वाला है। चतराल, जो अपने ऊंचे पहाड़ों के वजह से मशहूर जाने जाते हैं, तभी टेक्निकल तौर पर जहाज जो है सो फिट उड़ते हुए नज़र आ रहे थे। कुछ ही देर के बाद जहाज 13,375 फीट की ऊंचाई पर उड़ने लगता है। कैप्टन जंजुआ के साथ जो बैठे थे उसे एक वार्निंग लाइट नज़र आती है। तभी इन दोनों को लगा कि ये जो है सो मामूली टेक्निकल इशू है, और सब कुछ अभी तक तो बढ़िया चल रहा था। तभी भी कुछ मिनटों के बाद एक और वार्निंग लाइट नज़र आती है।
ये वार्निंग लाइट पहले से ज़्यादा ही खतरनाक वार्निंग लाइट होती है। वार्निंग लाइट सबकी दिल को दहला देने वाली है। पीईसी पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। पीईसी लाइट जो कि दोनों जहाज को इंजनों को कंट्रोल करता है। जब दोनों जहाज के इंजनों में कुछ हो जाता है तब जो है सो ये लाइट बार बार सायरन देने लगता है। कैप्टन जंजुआ ने फौरन चेकलिस्ट मंगाई और क्लू को ऑर्डर दिया कि फौरन इंजन को रीसेट किया जाए। पहले तो इन्हें लगा कि ये कोई टेक्निकल मामूली ग्लिच है जो अक्सर होते रहता है। ब्लैक बॉक्स के रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग लेफ्ट वाले इंजन की पावर अचानक से घटने लगी और घट के 0 आ गया। का साफ साफ मतलब है कि इंजन काम करना बंद कर दिया। टेक्निकल तौर पर जब एक इंजन बंद हो जाती है तो उसे पायलट हवा के मुताबिक पंखे को सीधे कर देता है ताकि जो है सो दूसरे इंजन की बदौलत जहाज को उड़ाया जा सके। PK661 के साथ कुछ अजीब हो रहा था। जैसे ही पंखा सीधा करने लगा हवा के मुताबिक, वैसे ही ये इंजन उस तरफ जो है सो जहाज को धीरे धीरे धकेल रहा था। कि वो वक्त था जिससे लेफ्ट साइड में स्लीक पैदा होने लगा। कैप्टन जंजुआ ने पंखे को सही करने के लिए बार बार कोशिश कर रहे थे। यही वह वक्त था जो कि लेफ्ट वाले इंजन जहाज के लिए पहाड़ बन चुका था। एविएशन के जवान में इसे ट्रैक कहा जाता है। वो बताता चलूं कि जहाज को टर्न करने पर लगे होते हैं। जिस साइड का एलोलॉन्स नीचे होता है उस साइड हवा को रोकता है। इससे ड्रैग पैदा होता है। तरफ हवा आता है उसी तरफ टर्न कर लेता है। लेकिन एक ये कंट्रोल टर्नल होता है, ट्रैक ही होता है जो जहाज को टर्नल करवाता है। फ्लाइट 661 के साथ वाले पंखे में ड्रैग पैदा होने लगती है जिसके कारण हवा लेफ्ट की ओर थोड़ा सा मुड़ जाता है। ये टर्न कोई ऐसा टर्नल नहीं था जो पायलट कंट्रोल कर सकता था। कैप्टन जंजुआ ने इस लेफ्ट टर्न को सीधा करने के लिए राइट के तरफ जहाज मोड़ा। इसकी कोशिश भी नाकाम रही। लेफ्ट साइड का ट्रैक अभी भी ज़्यादा था जो जहाज को ट्रैक पैदा कर रहा था। वो लगातार लेफ्ट की तरफ मुड़ने की कोशिश कर रहा था। आप इमेजिन करें कि दोनों साइड ब्रेक लगी हो और इंजन सिर्फ एक ही काम कर रही हो। इसके कारण जहाज की एयर स्पीड तेजी से कम होने लगी। वो जल्द ही अपने स्टॉल स्पीड के करीब पहुंच गया। स्टॉल स्पीड उसे कहते हैं जो जहाज अपने सीधे चलते हैं। अगर जहाज इस स्पीड से थोड़ी भी कम हुई तो ना जाने क्या होगा। इसी डर से कैप्टन जंजुआ ने लेफ्ट साइड की इंजन की पावर बहुत ही तेज कर दिया। लेफ्ट टर्नल वाला मसला फिर भी हल नहीं हुआ। इसके बाद ऐसा हुआ जो पायलट को भी हैरान करके रख दिया। पैनल जो 120% के रफ्तार से घूम रहा था अचानक नॉर्मल हो गया और ट्रैक खत्म हो गया। पायलट ने इसको कंट्रोल करने के लिए राइट टर्नल लगाया था। आज अचानक से मुड़कर लेफ्ट की साइड सीधा जमीन के 90 डिग्री पर आ गया। इसको ठीक करने में कैप्टन जंजुआ को 24 सेकेंड लगी। फ्लाइट की ऊंचाई घटकर 5100 फीट आ जाती है। यह PK661 फ्लाइट का पहला झटका था जो काफ़ी लोगों को दिल को धड़का के रख दिया। सेकेंड के बाद जहाज सीधा हो गया और अब ट्रैक भी नॉर्मल हो गया था। लेकिन कौन जानता है ये खुशी ज़्यादा पल तक नहीं रहने वाला है। रॉयल के बाद कॉकपिट में एक वॉइस रिकॉर्डर में एक अजीब सी अफरा तफरी की माहौल सुनाई पड़ी। अभी कुछ समले ही थे कि लेफ्ट वाले पंखे ने फिर से ट्रैक पैदा करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार जहाज का एल्टीट्यूड भी बहुत ही कम बचा था।
लेकिन शायद इस बार पता चल चुका था कि ये फ्लाइट इस्लामाबाद तक पहुंचने वाला नहीं है। ने फ़ौरन इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर एसएमएस भेजना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान 661 इस्लामाबाद अप्रोच डू रीड mayday पाकिस्तान 661 फ्लाइट लैंडिंग पाकिस्तान 661। इस वक्त फ्लाइट जमीन से चंद किलोमीटर दूरी पर उड़ रही थी और फ्लाइट की स्पीड 156 के एन 289 के एच हॉर्स बची थी। और इन तमाम मुसीबतों के साथ फ्लाइट के आगे एक ऊंचा पहाड़ भी था। कैप्टन जंजुआ ने टर्न करने के लिए दोबारा से राइट टर्न किया और ट्रेन फुल अप की वार्निंग बजने लगी और इस बार जहाज का एल्टीट्यूड भी ख़त्म हो गया। इस बार जहाज की स्पीड स्टॉल स्पीड से भी कम हो गई थी। में दूसरे अलार्म के साथ ये स्टील अलार्म भी बजना शुरू हो गई। ये एक ऐसी वार्निंग होती है जो पायलट के हाथ में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकते। जहाज लेफ्ट के तरफ 90 डिग्री मुड़ गया और नोज 256 के स्पीड में पहाड़ से जाके टकरा गया। 4:12 में पहाड़ के हवेलिया पर धुएं का शोर देखा गया। इस हादसे में तमाम 47 पैसेंजर्स मारे गए। जहाँ पर हादसा हुआ वहाँ पर कोई नेटवर्क या रोड नहीं था। भी गांव के लोग पहाड़ पर तो चढ़े लेकिन काफ़ी गर्मी की वजह से वहाँ जाने में सफल नहीं हुए। अगले दिन की शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और तमाम बॉडी रिकवर कर ली गई। हादसे के बाद जैसे पूरा मुल्क सदमे में चला गया। शुरुआत में पीआईए का मैनेजमेंट ने सारा मलबा कैप्टन जंजुआ पर सौंपने की कोशिश की। कहा गया जहाज बिल्कुल ठीक था, शायद कैप्टन जंजुआ से ही कोई गलती हुई होगी। जब फ्रांस से आई एटी टीम ने उसकी जांच की तो फिर बाद में पता चला लेफ्ट प्रोपेलर में एक छोटा सा स्क्रैच था जिसे पीआईए ने मेंटेनेंस टीम नज़रअंदाज कर दिया। इसी वाइब्रेशन की वजह से इंजन का एक सील टूट गई और धीरे धीरे इंजन के जाके पहुंच गया और धीरे धीरे इसमें जमा हो गया जो पीएसी को कंट्रोल करता है। वजह थी कि इंजन बंद करने के बावजूद भी पायलट इंजन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इस हादसे का जिम्मेदार सिर्फ पीआईए नहीं, सिविल एविएशन को भी ठहराया गया जिसके कमज़ोर निगरानी के वजह से ये फ्लाइट हवा में भेजी गई। इस हादसे के बाद सरकार ने फ़ौरन पीआईए को सारे जहाज चेकअप करने के लिए भेज दिया गया। ये दिन कई दिनों तक जहाज बंद रहे जब तक फ्रांस से आए ये एक्सपर्ट ने उसे महफूज नहीं करा दिया। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।